एक कॉलेज की लड़की ने अपने भाई को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। सामने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यहां तक धमकी दी कि लड़की के साथ बलात्कार करेंगे। लड़की ने पुलिस थाने जाकर शिकायत की, लेकिन थाना प्रभारी ने न सिर्फ उसकी बात मानने से इनकार किया, बल्कि उसे ही वेश्या कह डाला। यह सुनकर लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। हताश होकर उसने छत से छलांग लगा दी। वह और उसका भाई दोनों अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मर गए। लिन हाओ, जो लड़की का सहपाठी था, ने अपनी आंखों से देखा कि लड़की ने इमारत से छलांग लगाई। उसने कसम खाई कि वह सच्चाई का पता लगाएगा और लड़की का बदला लेगा। दूसरी ओर हु सुओ को जब लड़की की आत्महत्या की खबर मिली तो वह तुरंत नाइट क्लब पहुंचा। उसने सुन शिंग की मदद की और गुस्से में सबको डांट कर कहा, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। हु सुओ को इतना गुस्से में देखकर सुन शिंग ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। उसने अपने आदमियों को बाहर भेज दिया और हु सुओ को शांत करने लगा, लेकिन उसे मामले की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। उसने कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा, मगर सुन शिंग ने इसे मजाक समझा और हंसने लगा, मानो मौत कोई बड़ी बात ही न हो। इधर लिन हाओ ने अपनी जांच शुरू कर दी। वह शानन रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि केस की फाइल देख सके, लेकिन जब उसने शू शाओशान के ब्लैकमेल केस की फाइल मांगी तो स्टाफ ने कहा कि केस बंद हो चुका है और बंद केस की फाइल कोई नहीं देख सकता। उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। तब वह सुन शिंग के नाइट क्लब पहुंचा। वहां शू यिंगजी से पता चला कि शू शाओशान से झगड़ा करने वाला वही सुन शिंग था। दोस्तों के रोकने के बावजूद वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और सुन शिंग से मदद मांगने लगा। उसने तो अपना पुलिस पहचान पत्र भी दिखा दिया। सुन शिंग जान गया कि पुलिस दरवाजे पर है। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि लिन हाओ को एक कमरे में ले जाओ, लेकिन लिन हाओ की उम्मीदों के विपरीत अंदर सुन शिंग नहीं बल्कि नाइट क्लब की एक औरत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों मिले उसने अपने कपड़े उतार दिए। नाइट क्लब ने तुरंत पुलिस को बुलाकर इल्जाम लगाया कि लिन हाओ ने उस औरत से जबरदस्ती की। तभी सुन शिंग के गुंडों ने उसे घेर लिया और जवाब मांगने लगे। उन्हें उसकी पुलिस की पहचान की भी परवाह नहीं थी। लिन हाओ ने कहा, अगर पुलिस पर झूठा इल्जाम लगाओगे तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन सामने वाले बोले, हम सच कह रहे हैं। सुन शिंग ने लाल टोपी वाली लड़की का सहारा लिया और पूरे घमंड से लिन हाओ की पीठ में छुरा घोंप दिया। हालात बेकाबू होने वाले थे कि तभी शानन रोड पुलिस पहुंच गई और भीड़ को काबू में लिया। पुलिस ने पूछा, क्या हो रहा है? लिन हाओ ने कहा, मैं इनके बॉस से मिलने आया था। ये मुझे कमरे में ले गए और जब वापस आया तो वह कपड़े उतार चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस जानती थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। उनकी गुंडागर्दी देखकर पुलिस ने फैसला किया कि इन्हें छोड़ना सही नहीं होगा और सबको थाने ले गई। रास्ते में यह सब देखकर गुप्त पत्रकार हुआंगशी ने जल्दी से अपनी मौसी हे यून को फोन किया। तब तक लिन हाओ को हिरासत केंद्र भेजा जा चुका था। तभी शहर के पुलिस विभाग के उपनिदेशक हे यून वहां पहुंच गए। उनकी मौजूदगी से पूरे थाने में हलचल मच गई और आदेश हुआ कि लिन हाओ को तुरंत छोड़ दिया जाए। लेकिन लिन हाओ ने जिद की कि पुलिस स्टेशन को शू शाओशान के केस की सच्चाई बतानी ही होगी। उसने पूछा कि अब तक पुलिस ने गड़बड़ी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसने कहा, यह केस 2 जिंदगियों से जुड़ा है। उसकी भावनाएं बहुत उग्र हो गईं। वह तब तक बाहर जाने को तैयार नहीं था जब तक सब साफ नहीं हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ हे यून ने आदेश दिया कि वह पहले बाहर आए। लिन हाओ ने पूरा मामला उसे समझाया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि हे यून उसके पक्ष में खड़े होने के बजाय उसे भावनाओं में बहकर काम करने का इल्जाम लगाने लगे। उनकी यह बात सुनकर लिन हाओ के मन में शक पैदा हो गया।